नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी मिनी एनसाइक्लोपीडिया टॉपिक बर्ड्स उसका पार्ट 4 है। सीरीज जो कंटिन्यू कर रखी है मैंने, उसके अंदर आज पार्ट 4 है। आज उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? आज बात करूंगी मैं सॉन्ग बर्ड्स की, जो गाने वाले पक्षी होते हैं। सेम इंग्लिश टू हिंदी मैं रीडिंग करती जाऊंगी, एक एक वर्ड को क्लियर करती जाऊंगी, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो भी बताती जाऊंगी। तो आप ध्यान से देखें, समझें, और रीडिंग के साथ, स्पेलिंग्स के साथ आप नॉलेज भी बूस्ट करें, अपनी नॉलेज भी इंक्रीज करें अबाउट बर्ड्स, पक्षियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं, रीडिंग करते हैं। मोस्ट बर्ड्स सिंग और मेक नॉइजेस, बट songbirds are known for their ability to sing beautiful songs. ज़्यादातर पक्षी गाते हैं और शोर करते हैं, कोलाहल करते हैं, बट जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, जो गाने वाले पक्षी होते हैं, आर नोन फॉर देयर एबिलिटी, वो अपनी जाने जाते हैं अपनी क्षमता के लिए, टू सिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, अच्छे बेहतर सुंदर सॉन्ग, गीत गाने के लिए जाने जाते हैं। इन द सॉन्ग बर्ड्स विंड पाइप near their lungs is a special voice box called a syrinx. क्या मतलब हुआ? जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, विंड पाइप, एक हवा की नली होती है उनके अंदर, इन नियर देयर लंग्स, नियर मतलब पास में, समीप, उनके जो लंग्स होते हैं, उनके पास में एक विंड पाइप होता है, जहां पर इज अ स्पेशल बॉक्स वॉइस कॉल्ड इज अ स्पेशल वॉइस बॉक्स कॉल्ड सिरिंग्स, जिसको क्या बोलते हैं? सिरिंग्स कहा जाता है। एक स्पेशल वॉइस बॉक्स होता है जिसको सिरिंग्स कहते हैं। अभी काम क्या करता है? द सिरिंग्स हैज वॉल्स दैट वाइब्रेट एज एयर पासिस ओवर दैम। सिरिंग्स के पास क्या होता है? द सिरिंग्स हैज अ वॉल दीवार होती है, दैट वाइब्रेट, वो वाइब्रेशन होती है उनमें, कब? एज एयर पासिस ओवर दैम, जैसे ही उसमें से हवा पास होती है तो सिरिंग्स में जो दीवारें होती है उनके अंदर कंपन होना शुरू होता है, कंपन होता है। दिस क्रिएट्स अ साउंड, और वो जो कंपन होता है ना, उस कंपन से क्या आती है? एक साउंड क्रिएट होती है, साउंड आती है निकल के। सॉन्ग बर्ड्स हैव अ मोर कॉम्प्लिकेटेड सिरिंग्स दैन अदर बर्ड्स। जो सॉन्ग बर्ड होते हैं, जो गाने वाले पक्षी होते हैं, उनके पास जो सिरिंग्स होता है वो थोड़ा सा अलग हटके होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू अदर बर्ड्स। जो दूसरे पक्षी होते हैं उनके कंपेयर में सिरिंग्स सब पक्षियों के पास होता है, लेकिन जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं उनका सिरिंग्स दूसरे पक्षियों के कंपेयर में अपेक्षा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। विच लेट्स दैम क्रिएट मोर साउंड, जो उनकी किस में मदद करता है? जो क्या करता है? उनको और ज़्यादा साउंड क्रिएट निकालने में मदद करता है। किसकी मदद करता है? सॉन्ग बर्ड्स की। कौन करता है? सिरिंग्स, जो उनके अंदर मौजूद होता है। सिरिंग्स होता हर पक्षी में, लेकिन जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं उनका थोड़ा स्पेशल होता है, अलग होता है, जो उनकी एक अलग आवाज़, बेहतर आवाज़ निकालने में उनकी मदद करता है। अब बात करें अगर सिंगिंग कंपटीशन, पक्षियों में भी सिंगिंग कंपटीशन होता है। जो सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, मेल और फीमेल, मेल जो होते हैं क्या करते हैं? देखो, अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो कंपटीशन बीट करते हैं। कैसे? मेल सॉन्ग बर्ड्स सिंग टू अट्रैक्ट फीमेल्स। जो मेल सॉन्ग बर्ड्स होते हैं, जो नर गाने वाले पक्षी होते हैं, वो अपनी फीमेल को, मादा को अट्रैक्ट करने के लिए गाने गाते हैं। एंड हैव सिंगिंग कंपटीशन विद अदर मेल्स टू विन द फीमेल, और दूसरे मेल सॉन्ग बर्ड्स के साथ कंपटीशन भी करते हैं अपनी फीमेल को जीतने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए। दे ऑल्सो सिंग टू वार्न अदर मेल्स टू स्टे अवे फ्रॉम देयर टेरिटरी। इवन वे ऑल्सो सिंग, वो इसलिए भी गाते हैं, मतलब वार्निंग वाले गाने भी गाते हैं, वार्निंग देते हैं गाते वक्त भी। जब वो ऐसे गाने भी गाते हैं जिसमें वो किसी दूसरे नर को वार्निंग दे रहे हैं कि स्टे अवे फ्रॉम देयर टेरिटरी, के उनके टेरिटरी मतलब होता है उनके क्षेत्र, उनका एरिया, उससे दूर रहने के लिए भी वो इस तरह के गाने गाते हैं, जिससे पता चलता है कि वह दूसरे मेल को वार्निंग दे रहे हैं कि वो अपनी उसकी जगह से वहां से हट जाए, वहां ना स्टे करे, चला जाए वहां से, ये उसका क्षेत्र है। तो इस तरह से
गाने गाने का तरीका भी उनका अलग अलग होता है, किसी में वो वार्निंग दे रहे हैं, किसी में वो इस तरह से गा रहे हैं कि अपनी फीमेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैं बात करूं मॉकिंग बर्ड की। मॉकिंग बर्ड कौन है? ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। द मॉकिंग बर्ड गैट इट्स नेम बिकॉज इट कैन कॉपी अदर बर्ड सॉन्ग्स एंड साउंड्स जस्ट लाइक दैम। अब ये मॉकिंग बर्ड का नाम मॉकिंग बर्ड क्यों रखा गया? ये मॉकिंग बर्ड का नाम मॉकिंग बर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि ये दूसरे पक्षियों के गाने और उनकी आवाज बिल्कुल उनके जैसे ही कॉपी कर सकता है, इसीलिए उसका नाम मॉकिंग बर्ड रखा गया। अब बात करते हैं नाइट एंगल की। नाइट एंगल आप सभी ने देखी होगी। नाइट एंगल किसको कहते हैं? बुलबुल को ना। ये देखो, ये पिक्चर है उसकी। नाइट एंगल किसको बोलते हैं हम? बुलबुल को। द मोस्ट, अब इसके बारे में क्या है? द मोस्ट फेमस सॉन्ग बर्ड इज द नाइट एंगल। सबसे ज़्यादा फेमस यही है। गाना गाने के पक्ष अगर बात करें तो गाने गाने के वाले पक्षियों के बारे में बात करें तो नाइट एंगल सबसे फेमस है। मोस्ट सॉन्ग बर्ड्स ओनली सिंग ड्यूरिंग द डे। ज़्यादातर जो सॉन्ग बर्ड्स होती हैं केवल दिन में गाते हैं, मतलब दिन के दौरान गाते हैं। बट द नाइट एंगल सिंग्स एट नाइट टू। लेकिन जो नाइट एंगल होती है वो रात में भी गाती है। ये नाइट एंगल की स्पेशलिटी होती है कि जितने भी सॉन्ग बर्ड्स होते हैं वो दिन में गाते हैं, लेकिन नाइट एंगल रात में भी गा सकती है, गाती है। तो अभी जो मैंने इसमें बात की, ये किसके बारे में बात की थी? सॉन्ग बर्ड्स के बारे में, यानी कि गाने वाले पक्षियों के बारे में बात की मैंने। चलिए अब आगे देखते हैं इसी सीरीज में, आगे ही इसी टॉपिक में कौन सा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब बात करती हूँ मैं इसी के साथ वाटरफॉल, यानी कि जो जो पक्षी पानी में रहते हैं, पानी वाले पक्षियों की बात करूं तो मैं। वाटरफॉल इंक्लूड बर्ड्स लाइक डक्स, स्वान्स एंड गीज। अब पानी में रहने वाले पक्षियों की बात करूं तो उसमें कौन कौन से हम बोल सकते हैं, किनका नाम हमारे एकदम मस्तिष्क में आता है? पहले डक्स बत्तख, स्वान हंस, एंड गीज। और गीज कौन होते हैं? हंस के जैसे, इन्हें कल हंस भी कह सकते हैं आप हिंदी में, कल हंस, जो हंस के जैसे होते हैं। They have waterproof feathers and live around rivers, lakes and ponds. क्या मतलब है कि they have waterproof feathers, उनके जो पंख होते हैं वो waterproof होते हैं, यानी कि पानी उनको कोई इफेक्ट नहीं देता, पानी से कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें छूता नहीं है पानी उनको, बेशक वो पानी में रहते हैं। एंड लिव अराउंड रिवर, और कहाँ किसके आसपास रहते हैं? या तो नदियों के पास रहेंगे, झीलों के पास रहेंगे, या तालाब के पास रहते हैं। Like many birds, waterfowl lose and grow new flight feathers every year. क्या मतलब है कि जैसे दूसरे पक्षी होते हैं ना, दूसरे पक्षियों की तरह कि भाई उनके जो पुराने पंख होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर नए उड़ने के लिए नए पंख आते हैं, ऐसे ही इनके साथ भी होता है कि वाटरफॉल लॉस एंड ग्रो न्यू फ्लाइट फेदर्स एवरी, हर साल इनके साथ भी ऐसे होता है, जो इनके पुराने पक्षी पंख होते हैं उन्हें वो खो देते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और फिर उसकी जगह दूसरे नए फ्लाइट फेदर्स, उड़ने लायक जो पंख होते हैं वो फिर से उसके हर साल आ जाते हैं नए। ये आप देख ही रहे होंगे, ये कौन है? फीमेल मलार्ड डक, फीमेल मलार्ड डक, और यहाँ है ये मेल मलार्ड डक। अब आगे देखते हैं क्या टॉपिक है इसमें। आगे है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पे जब चले जाते हैं। ऐसा कब करते हैं? सभी पक्षी करते हैं ऐसा, कौन से करते हैं ये देखते हैं। सम बर्ड्स ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस एवरी ईयर टू अवॉइड कोल्ड वेदर एंड फाइंड फूड। क्या है? कुछ पक्षी जो है ना एक बहुत लंबा डिस्टेंस, एक बहुत लंबी दूरी तय करते हैं हर साल, टू अवॉइड कोल्ड वेदर, सर्दी से बचने के लिए, बहुत जो ठंडी होती है, एंड फाइंड फूड, और अपना खाने को खोजने के लिए। तो एक लंबा डिस्टेंस तैर करके वो एक जगह से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आते हैं। जैसे साइबेरियन क्रेन का नाम हमने सुना होगा, सबने सुना है, साइबेरिया से आती है, वो राजस्थान के भरतपुर में आती है।
दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसे क्या कहते हैं? माइग्रेशन। कि एक जगह से दूसरी जगह एक लंबी दूरी को तय करते हुए किसी एक निश्चित वेदर, एक निश्चित मौसम से बचने के लिए और अपने खाने की खोज में जो पक्षी आते हैं उसके आने को कहा जाता है माइग्रेशन। स्नो गीज माइग्रेट एवरी विंटर। स्नो गीज जो होते हैं वो हर सर्दियों में माइग्रेट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं बाय फ्लाइंग इन अ वी शेप। कैसे उड़ते हैं वो? वी शेप। अब देखो एक पिक्चर देखो आप, ये दिखाई दे रहा है आपको? ये वी शेप है, ऐसे उड़ते हैं स्नो गीज, इसे कहते हैं वी शेप। अब ऐसे क्यों उड़ते हैं ये? द लीडर वर्क्स हार्ड टू पुश थ्रू द एयर एंड दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द अदर्स टू फ्लाई बिहाइंड। अब क्या है कि जो लीडर होता है, जो नेता स्नो गीज जो होता है वो क्या करता है? वर्क्स हार्ड टू पुश थ्रू द एयर। वो हवा को धकेलने में ना कड़ी मेहनत करता है। अब इससे क्या होगा? एंड दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द अदर्स टू फ्लाई बिहाइंड। जो उसके पीछे जो उड़ रहे हैं उन्हें उड़ने में सहायता मिल जाती है। आगे वाले जो नेता, उन्हें प्रॉब्लम होती है हवा के रुख को झेलने में, धकेलने में। इससे क्या होता है? पीछे वाले जो उड़ रहे हैं उनको सपोर्ट मिलता है और वो इजीली उड़ पाते हैं। When the leader gets tired, अगर लीडर थक गया, अनदर गूज टेक इट्स प्लेस, तो दूसरा उसकी जगह को ले लेगा। इसीलिए ये वी शेप में उड़ते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा जो मैं आपको समझा रही हूं। नेक्स्ट अगर देखें, अब बात करें हम स्वान्स की, यानी कि हंस की बात करें। बहुत खूबसूरत होते हैं हंस। स्वान्स हैव अ लार्ज बॉडी, एक बड़ी बॉडी, एक बड़ा शरीर होता है, एंड अ लॉन्ग कर्व्ड नेक, लंबी और कर्व्ड नेक होती है, घुमावदार नेक उसकी गर्दन होती है। दे डिप देयर नेक एंड हेड अंडर द वाटर टू फाइंड फूड। क्या करते हैं वो? अपनी गर्दन और अपने सिर को पानी के अंदर डिप करते हैं, डुबोते हैं, टू फाइंड फूड, अपना खाना खोजने के लिए, और अपना खाना खोजते हैं। अब अगर मैं बात करूं मलार्ड की, फीमेल मलार्ड डक और मेल मलार्ड डक, अब इनकी क्या स्पेशलिटी होती है? फीमेल मलार्ड डक, ये देखो ये इसकी बीक है, आपको ये छोटा सा छेक भी दिखाई दे रहा होगा। वाटरफॉल क्लीन, अब ये सभी पक्षियों के साथ है जो वाटर में रहते हैं, ऐसा नहीं कि मलार्ड के साथ ही है, फीमेल के या मेल के। वाटरफॉल क्लीन देयर फेदर्स रेगुलरली विद देयर बीक। जो वाटरफॉल होते हैं ना, पानी में रहने वाले पक्षी होते हैं, वो अपने फेदर्स को क्लीन करते रहते हैं रेगुलर बेस पे अपनी चोंच के थ्रू। द फीमेल मलार्ड डक इज ब्राउन, जो फीमेल मलार्ड डक होती है वो ब्राउन कलर की होती है, आपको दिख रहा होगा कलर। वाइल द मेल इज मोर कलरफुल, लेकिन जो मेल मलार्ड होता है, ये देखो वो ज़्यादा कलरफुल होता है। ऐसे ही पिकॉक में भी होता है ना, हमने आगे पहले देखा था जब मैं सीरीज नंबर 3 में, कि मोर तो हम वैसे भी जनरली देखते हैं कि मोर कितना सुंदर होता है, लेकिन मोरनी सुंदर नहीं होती। मोर कितने बड़े बड़े पंख होते हैं, लेकिन मोरनी के पंख बड़े नहीं होते। तो ये पक्षियों में स्पेशलिटी होती है कि मेल जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए वो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। द फीमेल मलार्ड डक इज ब्राउन वाइल द मेल इज मोर कलरफुल विद अ डार्क ग्रीन हेड। उसका जो हेड होता है डार्क ग्रीन कलर का होता है। अब ये जो पीछे इसका बैक है, ये क्या है? लाइक मैनी बर्ड्स, दूसरे पक्षियों की ही तरह, वाटरफॉल हैव अ प्रीन ग्लैंड नियर देयर टेल। यहाँ अपने पूंछ की, यहाँ नियर इसकी पूंछ में यहाँ पर एक पियर ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, पियर ग्रंथि होती है। द प्रीन ग्लैंड ये क्या करती है? द प्रीन ग्लैंड प्रोड्यूस एन ऑयल, जो एक ऑयल उत्सर्जित करती है, बनाती है, विच द बर्ड्स यूज टू कवर देयर फेदर्स टू कीप दैम वाटर प्रूफ। उसका क्या यूज है? उस ऑयल का क्या यूज करते हैं पक्षी? विच द बर्ड यूज टू कवर देयर फेदर, वो अपने फेदर्स को कवर कर लेता है उस तेल से, टू कीप दैम वाटर प्रूफ, जिससे वो वाटर प्रूफ रह सकते हैं, यानी कि पानी में रहते हुए पानी से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती उनको। ये इनके अंदर, इनके टेल के अंदर एक प्रीन ग्लैंड होती है जो इनकी हेल्प करती है।
अब ये क्या बच्चा है इनका, यंग डक्स आर कॉल्ड डकलिंग। जो यंग वंस होते हैं, बच्चे होते हैं, तो यंग डक जो होती है, डक्स, उनको क्या बोलते हैं, डकलिंग। क्या बोलते हैं, डकलिंग्स कहते हैं। ये मलाड डकलिंग है, ये मलाड का बच्चा है। वेब्ड फीट हेल्प द डक पैडल थ्रू द वाटर। क्या मतलब, क्या बात है, क्या करता है ये, वेब्ड फीट मतलब जाल वाले जो पैर होते हैं ना बत्तख को पानी में से गुजरने में मदद करते हैं। वेब्ड फीट हेल्प द डक पैडल थ्रू द वाटर। तो ये गॉड की क्रिएशन है सारी। गॉड ने जो जहाँ जैसे अडेप्टेड था, जैसे रह सकता था, उसके अनुसार उसकी हर पशु पक्षी इंसान सबकी बॉडी इसी तरह डेवलप की है। तो इससे ये भी एक बात क्लियर हो जाती है ना कि गॉड है दुनिया में, मतलब कोई तो है ना जो यूनिवर्स को कंट्रोल किए हुए चला रहा है पूरी दुनिया को। खैर ये एक अलग बात है, अलग टॉपिक था। तो आज मेरी जो मिनी एनसाइक्लोपीडिया की सीरीज नंबर 4 सीरीज जो चल रही है, बर्ड टॉपिक रहा है, उसमें पार्ट 4 है, जिसमें आज मैंने बात की एक तो वाटरफॉल पानी में रहने वाले पक्षियों की, और सॉन्ग बर्ड गाने वाले पक्षियों की। नेक्स्ट में हम और आगे देखेंगे और हम किन पक्षियों के बारे में जानकारी दे सकती हूँ मैं, या आपको बता सकती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।